हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। हम लोग को ओस्मोसिस सीख रहे थे, बेसिक डेफिनेशन हमने सीखा है। हेलो हेलो।
स्टार्ट करें। हम लोग ऑस्मोसिस को सीख रहे थे। ऑस्मोसिस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्या होता है यहाँ? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हम कहां से समझते हैं? एक कंटेनर ले लीजिए, और एक एसपीएम ले लीजिए। ये खुद एसपीएम है। इसके अंदर में आप प्योर सॉल्वेंट ले लीजिए। गलत। इसके अंदर में आप सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है? और बाहर में यहां आप प्योर सॉल्वेंट ले लीजिए, ठीक है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर में सॉल्यूशन ले लीजिए और बाहर में आप प्योर सॉल्वेंट, ठीक है? अब आप एक काम करिए, इसको कुछ देर के लिए अलाउ करें। धीरे धीरे क्या होगा, ऑस्मोसिस के कारण प्योर सॉल्वेंट आपको धीरे धीरे अंदर की ओर जाएगा। इसके कारण यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने से ये धीरे धीरे इसका लेवल ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर की ओर ये जाएगा, जब ये ऊपर की ओर चढ़ता है तो मान लो एच हाइट है, ऊपर की ओर जब ये चढ़ता है तो इसकी वजह से, इसके लोड की वजह से इसके ऊपर प्रेशर लगता है और उस प्रेशर से यहाँ पर के मॉलिक्यूल बाहर जाने की टेंडेंसी लाते हैं। तो इस प्रेशर की वजह से बाहर जाने का टेंडेंसी और बाहर से अंदर आने का टेंडेंसी जिस समय बराबर हो जाएगा, उसके बाद से जितना मॉलिक्यूल बाहर जाएगा ड्यू टू दिस प्रेशर, उतना ही मॉलिक्यूल आपको अंदर जाएगा और इसका हाइट चेंज करना बंद हो जाएगा। यही जो हाइट होता है, इसकी वजह से जो प्रेशर होता है रो जी एच, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। एक बार और देखिए क्या यहाँ हुआ। शुरू में क्या होता है कि इसके अंदर आप सॉल्यूशन यहां तक लिए और यहाँ प्योर सॉल्वेंट लिए। ऑस्मोसिस के कारण सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर की ओर जाएगा, यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये ऊपर की ओर चढ़ता है। जब ये ऊपर की ओर चढ़ता है तो इसके हाइट की वजह से इस सॉल्यूशन पर लोड बढ़ जाता है। लोड जब बढ़ता है इसके ऊपर तो मॉलिक्यूल इसके बाहर जाने की टेंडेंसी लाते हैं। ये इतना हाइट हो कि इसका बाहर जाने का जितना भी टेंडेंसी है या जिस रेट से ये बाहर जाता है उस रेट से ये अंदर भी आते रहता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पा दिया जाता है और इसका हाइट फिक्स हो जाता है। इस हाइट की वजह से इस सॉल्यूशन पर एक प्रेशर होता है, ठीक है? इसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं और वो रो इंटू जी इंटू एच, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। रो क्या है आपको? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। रो क्या है आपको? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक्सपेरिमेंट करने पर ही
ये पाई की वैल्यू CRT के बराबर है। ठीक है, जहां पर C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, R क्या है, वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन खास करके मोलरिटी ही लिया। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। T क्या है आपको, टेम्परेचर इन केल्विन। T आपको क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहीं पर अगर हमें ये ध्यान रखिएगा, यही आपको सब यूज होता है। सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट, तब पाई इज इक्वल टू ICRP होगा। और इसी में अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो, if the solution has more than one solute, तो पाई सभी सॉल्यूट की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर के समीशन के बराबर हो। I1CRT, I2CRT, I3CRT एंड, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा तरह का सॉल्यूट हो तो उन सभी की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उन सभी को हम ऐड कर देंगे तो नेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमको आ जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन करके, if the solution had
नोट कर लिए, एक क्वेश्चन करके देखिए। If 10 ग्राम of an unknown substance is dissolved to make 500 ml of solution, then osmotic pressure, then osmotic pressure at 300 Kelvin is observed to be 1.23 atm. Find molecular weight of the solute. बना कर देखिए तो देखिए तो निकाल कर कितना आता है।
हाँ उसी पर बनेगा। लेकिन उसको लिखते हैं यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी लिखते हैं। पाई इज इक्वल टू सीआरटी लिखते हैं, जहां सी आपको मोलरिटी लिखना हो। बनाइए। बनाना तो आप ही पड़ेगा। कोई नहीं बनाइएगा। देखो खाली देखते रहने से नहीं होगा, आप लोग एकदम नहीं अटेम्प्ट लीजिएगा तो ऐसे पढ़ने का क्या फायदा। अटेम्प्ट तो आपको लेना होगा ना, अटेम्प्ट आपका लेना होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं, खाली फार्मूला पुट कर दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है 1.23 रख दीजिए। सी होता है मोलरिटी, लिख दिया है। तो मोलरिटी मान लीजिए कि सी है, जो मुझे नहीं पता है। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू टी, टी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉल्व कर लीजिए। 2 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा। 41 का टेबल से ये 2 से कट जाएगा और ये आपको 3 से कट जाएगा। 3 और 3 यहाँ 10 से कट जाएगा। सी आपको 1/20 हो जाएगा। सी क्या है, मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा,
नंबर मोल्स पर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन लीटर में रखिए इसको, ठीक है। 1/40 होता है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाई जीएम, 1/40 हो जाएगा। यहां से मास हो जाएगा 1/40 इंटू जीएम, और आपको जीएमएम निकालना, जीएमएम आपको हो जाएगा 40 इंटू मास, 40 इंटू मास 10 ग्राम, यानी कि 400 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, सोलो नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा, सोलो तो आपको करना ही होगा। एक और क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन और करिए। If 200 ml of 0.1 mol urea solution is mixed with 300 ml of 0.2 molar glucose solution at 300 Kelvin, calculate osmotic pressure, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, करके देखिए इसको।
कोई निकाले? सेवन 7.38 अंजलि निकाली। मुझे गलत लग रहा है। देखिए अंजलि, मुझे लग रहा है कि आप एक बात को क्वेश्चन में कंसिडर नहीं किए हो, और वो है म्यूचुअल डाइल्यूशन। आपको पहले एक सॉल्यूशन दिया गया है जो यूरिया का है, 200 ml लिया गया है, 0.1 मोल, और इसको मिलाया गया है ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ। ये 300 ml है और क्या है 0.2 मोल। ये दोनों रिएक्शन नहीं गए हैं। जब इसको बड़े कंटेनर में ऐड करिएगा तो दोनों रिएक्शन नहीं जाएगा, लेकिन हाँ डाइल्यूशन दोनों का हो जाएगा। इसका नया कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये वाला देखिए वॉल्यूम, बाई टोटल वॉल्यूम, जीरो 0.2/5। इसका मोलरिटी के बाद कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा नया कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम 0.12। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा C1RT प्लस C2RT। C1 डैश 0.04 0.12 into RT 0.16 into 0.082 into 300। यही आपका आंसर होगा। थ्री 3.936 विथ यूनिट। अभिषेक का ठीक है। फिर से अंजलि गलत कर ली। लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन,
लिखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रीफ में भी काम किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक आइसोटोनिक, एक हाइपरटोनिक और एक हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। सॉल्यूशन आपको 3 तरह के होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसे, ये देखिए, मान लो ये एक सॉल्यूशन है जहां पाई1 इक्वल टू C1RT है, ठीक है, और यहां पर पाई2 इक्वल टू C2RT2। टेम्परेचर डेफिनेशन में सेम लिया जाता है, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये तब कहे जाते हैं जब इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल, ठीक है। और ये दोनों केस तब अराइज होता है when pi1 is not equal to pi2, ठीक है। अगर आपको pi1 बड़ा हो pi2 से, अगर आपको pi1 बड़ा हो pi2 से, तो pi1 वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है और pi2 वाला सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कहा जाता है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो उसको हाइपरटोनिक कहते हैं, जिसका ऑस्मोसिस प्रेशर कम हो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक यहां पर हमें सीखना होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। सीखे रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। रिवर्स ऑस्मोसिस देखिए क्या है। पहला चीज तो एक नोट करिएगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है।
क्या होता है ये आपको? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसिंग। क्या होता है आपको ये? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसिंग। देखिए इसको कैसे हम समझेंगे। एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड in purification of water। कहाँ यूज किया जाता है ये? वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। पढ़िए कैसे यूज होता है, ये आपको पढ़ना है। एक SPM लिया जाता है, ठीक है। एक जगह आप कंटामिनेटेड वाटर ले लीजिए, और एक जगह आप प्योर वाटर ले, ठीक है। और यहां पर आप प्रेशर एक्सर्ट करें। प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या होगा कि आपको इस डायरेक्शन में H2O मूव करेगा। प्रेशर जब बढ़ाइएगा सॉल्वेंट आपको इस साइड से निकलकर इस साइड आना शुरू हो जाएगा, और इस साइड क्या है? प्योर वाटर। इस तरह से आपको यहां से आपको प्योर वाटर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग impurity is retained by the SPM। SPM आपको impurity को रोक लेता है। SPM आपको क्या करता है? impurity को रोक लेता है। SPM क्या करता है? impurity को रोक लेता है, और उस साइड आपको क्या मिलता है? केवल प्योर वाटर मिलता है। चलिए नोट कर लीजिए इस चीज को। ऑस्मोसिस आपको खत्म हुआ, और इस तरीके से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपको खत्म हो गई। अब हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। Finally, solution having two volatile
liquids having two volatile liquids. जैसे मान लो ये कोई एक सॉल्यूशन, यहां दो लिक्विड है, लिक्विड ए पर प्लस लिक्विड बी, इसका मिक्सचर दिया गया। लिक्विड ए भी वेपर में कन्वर्ट होगा और लिक्विड बी भी वेपर में कन्वर्ट होगा, और आपको यहां वेपर ए प्लस वेपर बी मिलेगा। इसी में अमाउंट वगैरह के कैलकुलेशन वगैरह करने क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पर यहां नहीं जाऊंगा, न्यूमेरिकल पार्ट पर मैं जा रहा हूं। तो लिखेंगे सबसे पहले लेट XA and XB are the mole fractions of liquid A and liquid B respectively. सबसे पहला तो ये बात है कि लिक्विड ए और लिक्विड बी जब आप मिलाते हो तो एक मिक्सचर बनता है, एंड व्हेनेवर अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो यहाँ पर हम लोग इनके मोल फ्रैक्शन के हिसाब से सारा चीज लेकर चलेंगे। मान लेते हैं कि एक का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और दूसरे का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है लिक्विड का, ठीक है। भैया XA plus XB is equal to 1. Also, P naught A और P naught B आपका क्या है? P naught A is the vapor pressure of pure liquid A, and P naught B is vapor pressure of pure liquid B. इसके अलावा P naught A वेपर प्रेशर ए, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है जब वो प्योर रहता है तब का, और P naught B वेपर प्रेशर बी का है जब प्योर लिक्विड बी रहता है तब। लेकिन यहां पर असल में प्योर तो है नहीं, यहां लिक्विड ए लिक्विड बी से मिला हुआ, तब ए और बी जब आपस में मिल गए तो प्योर नहीं रहा। तो ऐसे केस में जो वेपर ए का बना है उसका प्रेशर क्या है? देयरफॉर फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ देखिए हमें जरूरत किस चीज का है? जब लिक्विड ए केवल अगर इस कंटेनर में होता, केवल लिक्विड है, तब इसका जब वेपर बनता उसका प्रेशर P naught है, और अगर केवल लिक्विड बी होता है यहाँ उस समय जो ये वेपर में कन्वर्ट होता उसका प्रेशर P naught। लेकिन हमें प्योर तो है नहीं, यहाँ तो हमें लिक्विड ए एंड लिक्विड बी का मिक्सचर दे दिया गया है। जब मिक्सचर दे दिया गया है तो बी ए को अफेक्ट करेगा और ए बी को अफेक्ट करेगा, और इन दोनों का जो वेपर अमाउंट में जाएगा वो डिफरेंट होगा, और इसीलिए इस केस में इनका जो वेपर फॉर्म का जो प्रेशर होगा वो भी डिफरेंट होगा, और उस समय एक वेपर मिक्सचर बनेगा जिसमें दोनों कंपोनेंट के प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड का एक्सपेरिमेंट था, पार्शियल प्रेशर ऑफ vapor A is equal to called P. Partial pressure of vapor A क्या कहलाता है? PA कहलाता है, और इसका वैल्यू रॉल्ड्स ने दिया था P naught A
इंटू एक्स होता है। सिमिलरली बी के लिए अगर लिखा जाए तो पी बी कहा जाता है और पी नॉट बी एक्स बी होता है। तो पार्शियल प्रेशर आपको ए का मिल गया, पार्शियल प्रेशर आपको वेपर बी का मिल गया। इन दोनों का प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर यहाँ का मिल जाएगा। और इसीलिए आप लिख सकते हैं टोटल प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, उसको पीटी से डिनोट किया जाता है। तो पीटी आपका हो जाएगा पी ए प्लस पीबी के बराबर, यानी कि पीटी आपका बराबर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा और काम करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ देखा जाए हम लोग पढ़े हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, इसलिए एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। इसीलिए पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, यानी कि पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए होगा। अगर इसका उल्टा भी चाहते तो हम कर सकते थे, ठीक है। इसका ग्राफ हमें खींचना है। मान लीजिए एक्स ए का वैल्यू 0 होगा, एक्स ए जब 0 होगा एक्स बी का वैल्यू 1 लेना होगा, एक्स ए का वैल्यू यहाँ 1 लीजिएगा, एक्स बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब पहले आप ग्राफ प्लॉट करिए। ये आपका पी नॉट ए है,
पी नॉट, मान लीजिए क्या आपका पी नॉट ए बड़ा है पी नॉट बी से। ये तभी पॉसिबल है जब ए इज मोर volatile than B. लिक्विड A is more volatile than B और वेपर प्रेशर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगा तभी। ठीक है, PA का ग्राफ आपका होता है P नॉट A एक्स ए, इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा P नॉट A और ये आपको PA का ग्राफ है। और इसी तरीके से आपको PB का ग्राफ मिलेगा। हम लोग पढ़ते हैं ना y इक्वल टू mx, ऐसे ग्राफ खींचते हैं, वही चीज है। इसको देखिए आप लोग, PA इक्वल टू P नॉट A एक्स ए, एक्स ए आपका धीरे धीरे बढ़ेगा तो PA भी बढ़ेगा। इसके लिए देखिए एक्स बी जैसे जैसे बढ़ेगा PB भी बढ़ेगा और इसको दोनों को जोड़ दीजिए, PT इक्वल टू PA प्लस PP होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर ग्राफ ऐसे आता है। ये आपको PB को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको PA को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको PT को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नोट करिए ग्राफ। नोट कर लिए। चलिए अब इसमें एक चीज और सीखते हैं। हमसे एक पूछा जाता है कि जैसे लिक्विड A है और लिक्विड B है, इसका मोल फ्रैक्शन x है, इसका मोल फ्रैक्शन x भी, ये वेपर में चला जाता है तो वेपर A बनता है एंड वेपर B। अगर इसका मोल फ्रैक्शन YA हो और इसका मोल फ्रैक्शन YB हो तो यहां से भी हमें पता है कि दो ही मिलकर के गैस मिक्सचर को बना रहे हैं A एंड B, तो YA प्लस YB इक्वल टू 1, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। और एक बार, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पी ए किसके बराबर हो जाएगा? तो पी ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। पी ए किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म इनटू टोटल प्रेशर। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर है, याद रखिएगा इसको। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई बी ऑफ पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आपको हो जाएगा, ठीक है। अब इससे निकला हुआ चीज इसको इसमें रख दीजिए। यहां से एक्स ए क्या हो जाएगा? वाई ए पी टी बाई पी नॉट ए। एक्स बी क्या हो जाएगा? वाई बी पी टी बाई पी नॉट बी। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहां रखा था जगह, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस 1 में इसको पुट कर, वाई ए पी टी बाई पी नॉट ए वाई बी पी टी बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू 1। और यहां से आएगा वाई ए बाई पी नॉट ए वाई बी बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। एक ये फॉर्मूला भी यूज होते रहता है, इसको भी नोट करिए। अब हम लोग फिर से एक न्यूमेरिकल की तरफ आ गए।
न्यूमेरिकल करके देखा जाए, इसके ऊपर केवल एक, कम से कम एक तो करेगा। An ideal solution contains two volatile liquids. A and B if mixture contains 1 mole of A and 4 mole of B, then total pressure of the मिक्सचर इज, देखिए तो निकाल कर, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग निकालिए।
कर लिए? आगे सबको? अब यहां पर से आपको मैं शीट दे दूंगा और आप यहां पर से जो है न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? अब रियल गैस है, रियल गैस तुरंत नहीं ना खत्म कर सकते हैं, थोड़ा मुझे आराम से समझाना पड़ेगा, ठीक है? तब फिर हो पाएगा। कुछ डाउट हो पूछिए। अब यहां पर मैं इस पर कम क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं ये सबसे छोटा क्वेश्चन खोजा हूं तो 3 लाइन में आया है। इसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूं, ठीक है? वो शीट हम आपको दे रहे हैं, उसमें आपको बने, आपको कोचिंग में शीट निकाल कर रखा हुआ है। ठीक है, आज यहां पर रोकते हैं। रियल गैस करके कल पूरा चैप्टर लगभग खत्म कर लेंगे, ठीक है? रियल गैस बोल रहे हैं, रियल सॉल्यूशन लेकर के कल ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू।